फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो बहुत ही डिमांडेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 10th, 11th, 12th इन सभी क्लासेस में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच जो आप अपने एग्ज़ाम में करके आते हैं और कई बार इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें आप कर नहीं पाते। आपने YouTube पे भी कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जो इनके बारे में आपको समझाती है, लेकिन जब मैंने वाली वीडियोस को देखा, मैंने भी इस पे बहुत से रिसर्च करी, तब पता लगाया कि वहाँ पे आपको अधूरा समझाया जाता है, आपको पूरी की पूरी लर्निंग नहीं दी जाती। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दावा करने वाला 99.9% आपको लिखना आ जाएगी रिपोर्टेड स्पीच, और सारी टिप्स सारी ट्रिक्स आपको बताने वालों में A to Z पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इस वीडियो बने रहिए और देखिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो एक लाइक के साथ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के सही तरीका। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने सब कुछ लिख दिया है। अभी आपको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है इसके अंदर। जब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं तो दो वर्ड्स हमारे ध्यान में आ जाते हैं। वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। एक है इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। ये दो वर्ड्स बहुत आते हैं इसके अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज मैं बता दूंगा आपको इन दोनों का मतलब क्या होता है। जब भी आप डायरेक्ट की बात करते हो तो उसका मतलब है फेस टू फेस। जब भी हम दो व्यक्ति कोई फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो हो गया डायरेक्ट। अब ऐसे इनडायरेक्ट की बात की थी मैंने, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? जब मैंने वही बात जो उसने मुझे कही मैंने जाके तीसरे बंदे को जाके बता दी जो उसने मुझे बताई थी, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आपको समझाता हूँ, इधर आओ भाई। कहाँ जा रहे हो? ओके जाओ। तो अभी आपने ये देखा कि उसने मुझसे कुछ कहा था, तो आपको लेकिन पता नहीं उसने मुझे क्या कहा। तो आपको बता दो, उसने मुझे कहा कि वह स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। उसने मुझे कहा कि वह स्कूल जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं उसकी जगह हूँ, तो अब मैंने उसको बुलाया इधर आओ, तो उसने मुझे क्या कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। और जब आपने मुझसे पूछा ये कि जब मैंने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। और जब आपने मुझसे पूछा, आपके ध्यान में क्वेश्चन आया कि भाई उसने क्या कहा आपसे, तो मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। उसने मुझे कहा कि वह स्कूल जा रहा है। तो यही फ़र्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है ना। उसने मुझे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वह स्कूल जा रहा है, तो उसने वहाँ मैं लगाया और मैंने यहाँ वह लगाया। क्योंकि मैं तो ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसने मुझे ये कहा। अब इसका मतलब तो ये होगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। समझ चुके होंगे आई थिंक आप इसका मतलब। तो ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, शायद आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। तो अब बात करते हैं इन दो चीज़ों के बारे में, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच। अभी समझाता हूँ मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आप देखते हो तो सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे है, इसको पहले मैं रब कर दूँ नीचे वाले को, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, अब पहले इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है राम सेड टू मी, फिर यहाँ पे कुछ मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए मैंने, फिर योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। ऐसे ये भी एक सेंटेंस हो गया, नीचे वाला भी और नीचे वाला भी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जितने भी मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं ना, ये सारे सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच के। किसके? डायरेक्ट स्पीच के। अभी हम इसे चेंज करना सीखेंगे, किसके अंदर? इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है ना। इस डायरेक्ट स्पीच को, इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इसके लिए दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरी चीज़ क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो ये एक सिंपल सा सेंटेंस जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, ठीक है ना। ऐसी आई सेड, मैंने कहा। ऐसे मैंने कहा ही सेड टू मी, मैंने उससे उसने मुझे कहा। ऐसे शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बहुत छोटा सेंटेंस, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे अभी मैंने भी आपको दिखाया था कि उसने मुझे कहा,
तो ये जो सेंटेंस छोटा सेंटेंस होगा शुरुआत का सेंटेंस, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ते जरा इसके अंदर। इसमें आपको एक चेंज करना सीखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या चेंज करेंगे? जैसे मैंने कहा राम को नहीं छूना। अब ये जो सेड टू लिखा है ना मैंने, ये सेड टू, ये वाला सेंटेंस मेरे पास एक्चुअल में एक ही मार्कर है, तो इसलिए ब्लैक से समझाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा आप समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है? तो राम सेड टू मी। अब जो ये सेड टू लिखा है ना आपको, इसको क्या करना, इसको चेंज कर देना। जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करने वाले हो, इसको लिख देना टोल्ड। क्या लिखेंगे आप? टोल्ड। तो ऐसा आ जाएगा राम टोल्ड और फिर मी। ठीक है, ये समझ गए आप? तो यहाँ पे आपको टोल्ड लगाना है, नंबर 1 चीज़, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरे केस में आते हैं, आई सैड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी आप टोल्ड लगाओगे? जी नहीं, टोल्ड नहीं लगाना यहाँ पर आपको। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमने पढ़ा राम सेड टू मी, यहाँ पे मी आ रहा है। क्या आ रहा है? मी आ रहा है, मतलब एक और वर्ब सब्जेक्ट आ गया, सॉरी, इसके बाद। अब यहाँ पे आप देखो आई सैड, सीधा इसके बाद इन्वर्टेड कोमा आ गए, तो यानी कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप सैड की जगह टोल्ड नहीं लगाओगे और यहाँ पे सिंपली आप इसको क्या रहने दोगे? सैड का सैड ही। नंबर समझ में आ गया? 2 चीज़। पहली चीज़ आपको सैड टू में टोल्ड लगा देना है, और दूसरी चीज़ जब सैड का कुछ ना लिखा होगा तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? उसको सैड का सैड ही छोड़ देंगे। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। अब आए तीसरी बात करते हैं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, ही सैड टू मी। ही सैड टू मी। अब इसके बाद आप समझ चुके होंगे क्या लगाओगे आप इसके अंदर? आप यहाँ लगाओगे टोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैड के बाद मी आ रहा है। जी नहीं दोस्तों, क्यों नहीं, इसका मैं समझाता हूँ आपको कारण। अब आपने इसको तो देख लिया, आपने आगे वाले सेंटेंस को नहीं देखा एक्चुअल के अंदर। वो क्या है? अब यहाँ पे जब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो ये क्या है? ये एक क्वेश्चन है। ऐसे दूसरा देखो, नीचे वाला क्वेश्चन जो था, वेयर डज पीटर लिव, पीटर कहाँ रहता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जब भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि इसके आगे वाला सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के आगे वाला सेंटेंस जब भी आपका क्वेश्चन में होगा, तो उस चीज़ को आप उस समय आप ना तो टोल्ड लगाओगे ना वही का वही छोड़ोगे। आपको लिखना है उसके अंदर आस्क। क्या लगाना है आपको? आस्क। समझ गए? बहुत ही बढ़िया। तो अब मैंने क्यों कहा आस्क लगाना है? देखो, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है। तो मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आस्किंग। तो यहाँ पे आप आस्क लगा दोगे, शी आस्क्ड, ईडी लगा देना, शी आस्क्ड बन जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो 3 चीज़ें बस होती है, 3 के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? 3 चीज़ मैं आपको पहले से समझाई, टोल्ड के बारे में, दूसरी सेट के बारे में, और नंबर 3 समझाई मैंने आपको आस्क के बारे में। ठीक है, इन 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं करना, वो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि आपने 50% काम तो कर लिया। ठीक है, यहाँ पे समझाया था मैंने राम सेड टू मी। आगे देखो सेंटेंस पॉजिटिव था नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो अगर वहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट आ रही है तो वहाँ पे टोल्ड लगा देना। ठीक है, समझाया था मैंने। ऐसे अगर कुछ भी आ रहा हो, बस आई सैड लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं आ रहा उसके अंदर, क्यों क्या करोगे उसके अंदर आप लिख दोगे सेट का सेट ही। अगर क्वेश्चन में होगा वो सेंटेंस तो वहाँ पे क्या लिखोगे? आस्क। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे शी सेड टू हिम, अब ये क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इसके अंदर? यहाँ पे कर देंगे हम लोग आस्क्ड। ये 3 चीज़ें यार बहुत इजीली हो गई अब तो मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आगे जो ये इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हो ना, यहाँ लगे हुए, ये देखो, ये लगे हुए, यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ लगे हुए हैं। अब इन सबको हटाना है हमें, इन सबको यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इनका कोई काम नहीं होता। तो इन सभी को हटा के क्या लिखोगे? आप जानते हो, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यहाँ पे लिखोगे आप दैट। क्या लिखोगे? दैट। बहुत ही आसान होगी अब तो मेरे ख्याल से। दैट लिख दिया आप लोगों ने। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए इसके अंदर भी, अब यहाँ वाले केस में भी दैट आएगा और यहाँ वाले केस में भी दैट आएगा, लेकिन नीचे वाले केस में देखो, नीचे वाले केस में जब देखते हो तो ये क्वेश्चन में है। क्या है? ये क्वेश्चन में है। ऊपर वाला इंटरोगेटिव में, नीचे वाला क्वेश्चन में। तो आप इसमें क्या करोगे? सिंपली आप इसके अंदर लगाओगे इन कॉमास को हटाकर इफ। क्या लगाओगे? इफ। और एक और चीज़ आप डाल सकते हो इसके अंदर,
वेदर, ठीक है। ये दो चीज़ आप घेर सकते हो इसके अंदर, इफ़ या वेदर, मर्जी है आपकी, कुछ भी घेर दो, कोई इसमें रूल नहीं आने वाला कि इसमें स्ट्रिक्टली आपको इफ़ लगाना पड़ेगा, वेदर लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, वहाँ पे इफ़ लगा दीजिए, वेदर लगा दीजिए, ये दो कंडीशन है बस आपके लिए। तो अब यहाँ पर आप पूरा समझ चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ लिख के एक बारी और कि किस तरीके से इसको लिखना है। इसको रब कर देते हैं एक बारी ज़रा, और जब लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये सब मुझे ये लिखनी है, इतनी लाइन लिखनी है, राम सेड टू मी, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा भाई राम, इसको थोड़ा लाइन खींच देते हैं, ये कि अलग पार्ट है। राम यहाँ पे आ जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी, और फिर क्या लगा देंगे दैट, तो राम टोल्ड मी दैट, हो गया। चलो जी, अब इसके आगे वाला सेंटेंस फिर सीखेंगे, बाद में सीखेंगे वो भी। तो ऐसे ये करना है, आई सेड, तो इसका सीधा लिख देंगे आई सेड, बस इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो आई सेड दैट लिख दिया इसको भी। अब तीसरा नंबर पे आ जाओ, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन में है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, ही आस्क्ड मी, और फिर क्या है ये इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें डैट थोड़ी लगाएंगे, अभी आपको बताया ना मैंने, क्या लगाओगे अब इसके अंदर, इफ़, तो मैं लगा दूंगा इसके अंदर इफ़, हो गया। अब चौथे पे आइए, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी आस्क्ड हिम, और सीधा इफ़ या वेदर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं कि आपने रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह चेंज करनी है, हो गया। याद रखिए दोबारा से, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से करना है, और ये बहुत आसान है। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा टॉपिक हो चुका, अब रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे तो यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके आगे वाला पोर्शन, उसके आगे वाला सेंटेंस, अब हमें इसकी तैयारी करनी है। आधे की कर चुके हैं, अब आधे की करनी है, हाफ हो गया, हाफ करना है अब। तो आगे देखिए, जैसे कि राम सेड टू मी, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा आ गए थे, ये क्या था, ये था आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब आगे क्या है, योर फ्रेंड आर वेटिंग फॉर यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस जो होगा ना, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। अब इसको भी हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंस आने चाहिए, टेंस आने चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर टेंस नहीं भी आते तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक, ऐसे टिप्स कि आप इसे बिना टेंस के भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिना टेंस के। तो वाओ, आपने इतनी वीडियो देखी होगी बिना टेंस के साथ बताते हैं वहाँ पे आपको। मैं आपको बताने वाला हूँ बिना टेंस के साथ कि आप कैसे करोगे। बस रूल्स याद रखेंगे हम खाली, बाकी रूल्स याद रखने हैं, बाकी बिना टेंस के रूल्स को फॉलो किए हम लोग इन सब चीज़ को कर देंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर। अब देखते हैं आगे जरा इसके अंदर क्या करना है। योर फ्रेंड आर वेटिंग फॉर यू। अब ये याद रखिए, जब भी कोई सेंटेंस हम बोलते हैं ना, हमें हमेशा पास्ट में बोलना पड़ेगा उसको। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो सेंटेंस पास्ट में जाता है, ठीक है ना, पास्ट में बोलना पड़ेगा, इतना समझते हो। तो एक चीज़ याद रखना है इसके अंदर, पास्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, पास्ट ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके रूल्स जो होते हैं वो बता दूँ मैं आपको। तो इसके रूल्स को बताने के लिए एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये इतना रब कर देता हूँ बस खाली, फिर आगे हम लोग अपने रूल्स को भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स क्या होते हैं इसके, अब ये रूल्स है इसके टेंस के रूल्स ही है, ठीक है। अगर मान लो ये सेंटेंस जो आप आगे देख रहे हो वो आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, तो आप देख लेना एक बारी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब सेंटेंस होगा तो आप उसे चेंज कर देना, बस खाली प्रेजेंट का पास्ट लगा दे, बस खाली पास्ट, सिंपल सा। इंडेफिनिट टेंस, जी हाँ, देखा आप लोगों ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये नंबर 1 रूल है आपका, ठीक है। अब 2 देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको आप किस में चेंज कर दोगे, किस में, वेरी गुड, सही कहा आप लोगों ने, इसको चेंज कर दोगे पास्ट और सेम कंटिन्यूस, और फिर टेंस आ जाएगा इसके अंदर। बहुत ही सिंपल हुआ। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस किस में चेंज करोगे? अरे समझ गए आप तो, बहुत जल्दी समझ गए, बहुत बढ़िया। तो इसे आप चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भी चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक और टेंस बचा हमारा, वो क्या होगा? अगर मान लो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, इसे किस में चेंज करोगे? बस शुरू का चेंज करना है हमें खाली, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हो गया आपका एक रूल, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। अभी दो चीज़ और बच गई बस खाली आपकी। पांचवी चीज़ क्या है? अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका इसमें दे रखा होता, सेंटेंस आपका देते अगर वो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो भैया ऐसी गलती मत कर देना कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिख दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उल्टा नहीं होगा यहाँ पे आपको लिखना पास्ट में ही है। क्या बताया था मैंने भी आपको बताया था ना मैंने, पास्ट में ही लिखना है सेंटेंस को, हमेशा पास्ट में। तो मैं इसको पास्ट में कैसे लिखूंगा? अब देखते, इसको पास्ट में लिखने के लिए हम ले लेते हैं इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको लिखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे छठा भी लास्ट है आपका। अगर मान लीजिए सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो इसे किस में लिखोगे? इसे लिख दोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए आपके रूल। अब 6 रूल है बस खाली, इन 6 रूल्स को याद रखना आप, ठीक है ना। सिंपल 4 तो बहुत आसान है, सीधा उनका उल्टा करना है बस। प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखना पास्ट में ही है, तो उसको परफेक्ट में कर देंगे। अगर परफेक्ट में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया रूल। अब मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक, कि किस ट्रिक को फॉलो करके आप इसे चेंज करोगे, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक की ओर।